प्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने, दो पक्षों में हुआ विवाद, चली गोली। चंद्रशेखर आजाद ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। किसानों के लिए प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में मंच पर बड़ी एलईडी टीवी लगाई गई थी, जिसमें उज्जैन से सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था। तभी मंच पर कई नेता और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे और उन्हीं के बीच बैठे सांवेर जनपद अध्यक्ष भगवान परमार, जो कि ताई के खास समर्थक माने जाते हैं। मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण के समय उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर था, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जाएगा, क्योंकि उनको कार्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन में ही था। चक्की का जमाना है क्या? कहाँ गई चक्की? वो जिससे चक्की चलती है ना, सारी ऊर्जाएं काट दूंगा। सुन लो राज भाई, कभी चक्की मध्य प्रदेश में इसकी नहीं चलने वाली। उसके तो आप निश्चिंत रहें। मैं फिर से आप सबको, जो आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मेरे अन्नदाताओं को, पूरे मध्य प्रदेश में 22 लाख किसानों को और 4,688 करोड़ का लाभ हमें मिला। इंदौर में 150 करोड़ 44 लाख का 59,000 किसानों को इसका फायदा मिला फसल बीमा का। आज मुख्यमंत्री जी ने उसी पे एक कदम और आगे बढ़ा के पीछे से कहा कि हमारे जो दूध से जुड़े हुए हमारे किसान भाई हैं, उनका भी क्रेडिट कार्ड बनाया जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि नदी को नदी से जोड़ना, ताकि हमारे किसान भाइयों को उनके खेतों तक, उनके गांव तक, उनके नगर और घरों तक पानी की जो उनकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जाए, उनके खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। दुर्भाग्य से वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। उस योजना को बंद करके कचरे के डब्बे में डाल दी गई। लेकिन उसी सपने को पूरा करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने ये बड़ा उठाया कि मां नर्मदा को छिपरा से जोड़ने के साथ साथ हम काली सिंह से भी, गंभीर से भी जोड़कर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में नर्मदा का पानी भेज के हम किसानों के कल्याण के लिए काम करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये विचार करने का समय किसान भाइयों को आवश्यकता किन बातों की? सड़क, बिजली, पानी। सांवेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। उमरिया जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के बेटे ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी पर डॉक्टर ऋचा गुप्ता की लापरवाही से ही और ऑक्सीजन नहीं देने से उनके पिता की मौत हो गई है। साथ ही मृतक के बेटे ने यह भी कहा कि अभी मां भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उन पर भी डॉक्टर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। पापा जी कल से भर्ती हैं, कल रात से। अचानक इनको दोपहर में जो है सीने में दर्द उठा और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो मम्मी ने डॉक्टरों को, मतलब जो स्टाफ था इस नर्स का, उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने आए वो आके अपना प्राथमिक जो कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन जो ड्यूटी डॉक्टर थे ऋचा गुप्ता, वो नहीं आई हैं और उनको कॉल भी किया गया, उसके बावजूद भी वो नहीं आई, जिस कारण से पिताजी ने दम तोड़ दिया। समय पे जो है ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाया है। अगर क्या कोई सिम्टम्स था क्या? उनको बस सर्दी जुकाम था। कोविड के टेस्ट? हाँ, टेस्ट कल कराया था मैंने, तो पॉजिटिव निकला कल, तो जिस वजह से उनको भर्ती करा दिया गया था। और माताराम को भी था तो उनको भी भर्ती कराया था, दोनों को साथ में। उपचार में मतलब लापरवाही? हाँ, उपचार में लापरवाही हो रही है, व्यवस्था सही नहीं है। सब कल से चादर वगैरह बदले नहीं गए हैं, जो है तो वही है, जिस वजह से ये लापरवाही जो है नहीं होना चाहिए। कि आज मेरे पिताजी चले गए, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन और जो लोग हैं
और भी भर्ती हैं जो 12-15 लोग, उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए मैं आप लोग से सिफारिश करूँगा कि थोड़ा सा। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। उमरिया में शुक्रवार को मछली मारने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में गोली तक चल गई। दरअसल बाणसागर डैम पर प्रताप सिंह लोनी को ठेकेदार के गुंडों ने गोली मार दी थी, जिसमें घायल प्रताप सिंह के पैर में 8 से 10 छर्रे लगे हैं। इसके बाद इंदवार थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह मराबी आरोपियों पर धारा 307 का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही में जुट चुके हैं। सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। शुक्रवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र के शिप्रा टप्पा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी गई कि 2019 में जो किसान का बीमा क्लेम खाते में आए थे वह राशि कर्ज में परिवर्तन ना हो। दूसरी मांग है 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे के रूप में सरकार किसानों के खाते में डाले। और तीसरी मांग है किसानों के लिए जो अध्यादेश लाया गया है उसे वापस ले लिया गया। इन मांगों के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन तहसीलदार ज्ञापन लेने नहीं आए, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इसके बाद तहसीलदार धरना स्थल पर पहुंचे और ज्ञापन स्वीकार किया। नमस्कार साथियों, परम श्रद्धेय प्रेमचंद गुड्डू जी कांग्रेस के जांबाज प्रत्याशी सांवेर के नेतृत्व में और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिप्रा के नेतृत्व में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों के लिए कांग्रेस और किसान मैदान में थे। आज हम सब लोग किसानों के साथ मिलकर कार्यालय, जो कांग्रेस का प्रत्याशी का कार्यालय है, वहाँ से जुलूस के माध्यम से तहसीलदार महोदय के पास ज्ञापन देने पहुँचे। सारे किसान और सारे साथी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हमारा निवेदन ये था, जो राज्य शासन 2019 का कमलनाथ जी द्वारा बीमा राशि जो जारी की जा रही है, उस बीमा राशि को अपना बताकर आज किसानों के खाते में डलवाने की बात हो रही है। हमारा निवेदन ये था वो किसानों के खाते में ही आए, वो कर्ज के रूप में परिवर्तित ना हो। सांवेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव हिम्मतपुर में भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर एक शोक सभा में शामिल होने पहुंचे, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण ने हाजी सबील से दुख में शामिल होने पर कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आजाद ने शिवराज सरकार पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि सरकार बेरोजगारी, लूट, डकैती, फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाओं पर ही ज्यादा ध्यान दे रही है। यहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। साथ ही आजाद ने बताया कि सरकारी नौकरी से पहले 5 साल संविदा पर प्राइवेट फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए शिवराज सरकार बात कर रही है, तो इस योजना को हम लागू नहीं होने देंगे। एक बड़ा आंदोलन करने का काम हम और हमारी पार्टी जरूर करेगी। देखिए, आज जो है हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी हैं बहुत जिम्मेदार हाजी सबील साहब, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था। मैं समय से नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं बिहार था, तो अपने भाई के पास उनका दुख बांटने और उनको विश्वास दिलाने कि हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में कभी भी हम उनको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुख में उनके साथ हैं और ऐसे ही आगे भी ये जो है परिवार आपके साथ रहे। देखिए, आने वाले चुनाव में हम लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। उस रणनीति को मजबूती देने के लिए हमने बूथ स्तर का अपना संगठन तैयार करवा दिया है। जब जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होगी। देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो है कानून की व्यवस्था का है, जहां उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज स्थापित है। तमाम दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं। तमाम तरह सरकार ऐसे कानून बना रही है, चाहे वो 50 साल में अधिकारियों को रिटायर करने का किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नया कानून जो SSB ला रही है जिसमें जो है वो हक की आवाज़ को दबाने के लिए जो है सरकार जो है पुलिस का प्रयोग करने की बात कर रही है। किसानों का मुद्दा हो, सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम मुद्दे इतने हैं कि जिसमें सरकार विफल है और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जनता जो है परिवर्तन चाहती है और आने वाले कल में जब चुनाव आएगा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। विकास कार्यों को लेकर बात करें, जो ढिंढोरा की रही है वर्तमान सरकार, तो उसके बारे में क्या कहना है? सिर्फ कागजों में है,
धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे हाल ये है कि बेरोजगारी से लोगों का बुरा हाल है, किसान परेशान है, जीडीपी लगातार गिर रही है। सरकार से कोई सवाल करता है उसको देशद्रोही बता के उसको मुकदमा लगा के जेल में डाल देते हैं। सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको इजाज़त देता है। तमाम दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की इनकाउंटर करके या दबा के आवाज़ दबाई जा रही है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार ने तय कर लिया कि जनता को कुछ भी करने नहीं दिया जाए। सरकारी नौकरी में अभी 5 साल का वो लगा रहे हैं कि संविदा पे करनी होगी, तो क्या कहना है सर आपको? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास एजेंडा नहीं है। वो किसी भी तरह से पूंजीपतियों के गुलाम बना देना चाहते हैं। 4.5 साल वो इस देश के बहुजन समाज के लोगों को नौकरियां करवाएंगे और 4.5 साल बाद वो कहेंगे कि अब आपकी जरूरत नहीं है। वो अपने चाहते लोगों को नौकरियां दे देंगे सरकारी। 4.5 साल लगातार इनका शोषण होगा। तो ये पूरा एजेंडा जो है ये आरएसएस का एजेंडा है, मनुवादी एजेंडा है। इस पे दलित, पिछड़े, मुसलमानों को भरपूर रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं और ऐसा कोई भी कानून अगर प्रदेश में बनेगा तो हम उसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में कोई उठापटक नहीं हो रही है। मैं यही बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि 70 दिन हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, जांच चल रही है सुशांत के मामले में, ड्रग्स की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलवामा हमले को इतना दिन हो गया है, पुलवामा हमले पे की जांच कहाँ तक आगे बढ़ी? अगर पुलवामा हमले की जांच जो है यहाँ नहीं हो पा रही है, उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, तो यहाँ बेकार के ये मुद्दे जो हैं, असल मुद्दा ये है कि ये मुद्दे लाके वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का काम किया जा रहा है। आज जो हालात हैं, कोरोना चरम सीमा पे है, सरकार अपने तिकड़म बिठाने में लगी हुई है। इससे पता लगता है कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, हवा हवाई है सब। और किसी भी तरह जनता गुमराह हो जाए, चाहे धर्म का मामला लेके आए, राष्ट्र का मामला लेके आए, और इसी पे वो आने वाला चुनाव को लड़ना चाहती है। इसलिए क्योंकि सुशांत बिहार से थे, तो बिहार को और बिहार बनाम महाराष्ट्र करके जो है ये पूरा चुनावी एजेंडा सेट किया जा रहा है। हम बिहार में इलेक्शन में और हमें आने वाले समय में डबल इंजन सरकार को बिहार में रोकने का काम करेंगे। देखिए, ये सिर्फ हमारे देश के जो एक्टिविस्ट हैं या राजनीतिक विपक्ष के लोग हैं जो इनसे सवाल करते हैं, उनको ही धमका सकते हैं। बाकी चाइना हो या नेपाल हो, चाइना तो बड़ी बात है, नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा है। यही वो प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, जिनको नेपाल जैसा देश में आंख दिखा रहा है, जो खुद जो है दूसरों पे आधारित है। इससे पता लगता है कि ना तो विदेश नीति है और ना ही सरकार के फेलियर की वजह से पड़ोसी मुल्कों से जो हमारे अच्छे रिश्ते बनने थे वो खराब हो चुके। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।